अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 11. येतोय आवाज क्लिअर? येतोय सर. आणि श्लोक नंबर किती? 17. 17वीची पहिली लाईन झालेली आहे का? अध्याय 11 अष्टांग हृदय श्लोक नंबर 17. यहाँ तक अब आ गए थे. रक्त आम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता, ये पढ़ा था, है ना? इथपर्यंत झालेलं आहे ना. आता पुढे पुढचा श्लोक. मांसे अक्षग्लानी गंडस्फिक शुष्कता संधिवेदना. 17वा श्लोक दुसरी लाईन मिळाली का सगळ्यांना? हो, मिळाली. मांसे अक्षग्लानी. अक्ष म्हणजे काय? अक्ष म्हणजे इंद्रिय, अक्षी म्हणजे डोळे, आहे की नाही? अक्षी म्हणजे डोळे. तर मांसे अक्षग्लानी गंड स्फिग शुष्कता. शुष्कता, गंड आणि स्फिक शुष्कता आणि संधिवेदना हे मांस क्षयामध्ये दिसतं. आयुर्वेद रसायन सर्वांग सुंदर टीका. मांसे क्षीणे अक्षग्लानी गलयोः स्फिजोश्च शुष्कत्वम. दोन्ही बाजूला गलयोः आणि स्फिज. स्फिज म्हणजे काय? स्फिक. दोन्ही बटक्स रिजनमध्ये शुष्कत्व येतं, कोरडेपणा येतो, शोष येतो, सुकून जातात, कमी होती त्याची साईज. संधीनाम वेदना स्युः. आणि सांध्यांमध्ये वेदना होण्याची शक्यता जास्त असते. स्फुटंती इव संधयः. जणू मी मराठी बोलतोय काय? जो संधि है वो क्या होते हैं? दर्द करने लगते हैं. और स्फुटंती एवं संधयः, जैसे संधि जो है वो टूटी गए हैं ऐसे, ऐसा अर्थ इत्यर्थ, ऐसा अर्थ महसूस होता है. एक मिनिट मी पाऊस आलाय, जरा हे लावतो, गार लावतो. तो क्या होता है? ये होता है संधियों में जैसे टूट गई है संधियाँ, ऐसे महसूस होता है. आयुर्वेद रसायन. मांसस्य आह मांस इति अक्षग्लानी. अक्षग्लानी एतस्य अर्थ किम? इंद्रिय दौर्बल्यम. इंद्रियों का दौर्बल्य. ग्लानी मीन्स थकना, इंद्रियों का दौर्बल्य आता है. गंडयोः स्फिजोश्च शुष्कता. गंड मीन्स गाल, ये जो गाल है वो, और स्फिज जो है उनकी शुष्कता हो जाती है, सूख जाते हैं, शोष उनमें होता है. और संधिनाम व्यथा. संधियों को क्या होता है? व्यथा होती है. जो फुगे हुए मसल है ना, ये मसल, ग्लूटियल रीजन का मसल, ये सब क्या होता है? सूख जाते. तो उसका जो कर्वेचर है ना, तो झट से वो सूख गया वो पता चल जाता है, कम हो गया वो पता चल जाता है. गाल अंदर जाते हैं, बटक्स अंदर जाते हैं, ऐसे. और यहाँ कौन सा मसल रहता है? यहाँ इथे अच्छा, सॉरी. तिथं हिबला ग्लुटियल मसल्स. बक्सिनेटर. ठीक है. संधि नाम व्यथा. संधियों में क्या होता है? व्यथा महसूस होती है. ये क्या होता है? मांस कम होने के बाद ये सब होता है.
आगे जाऊं? मेधसी स्पीकच डोक्यात आहे माझ्या, ते स्पीक म्हणजे मूळ शब्द स्पीच आहे का? स्पीच आहे. स्पीच स्पीच पण असतं आणि स्पीच नाही, त्याचं प्रथमा विभक्ती, त्याची प्रथम पुरुष, जसं ऋत्विज, तसं याचं काय होतं? ऋत्विक असं होतं. स्पीक स्पीक स्पिजो स्पिजा है ना. हां, स्पीच स्पीच पण म्हणतात, स्पीक पण म्हणतात. हां, स्त्रीलिंगी शब्द आहे है ना, जकारांत स्त्रीलिंग शब्द. चलो, संधि नाम व्यथा, संधियों में व्यथा ऐसे होती है. मेधसी स्वप्नम कट्या प्लिहो वृद्धि कृशांगता. अब मेधसी, मेद में अगर क्षय हो गया, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, मेद में क्या हो गया? क्षय हो गया तो क्या होता है? स्वपनम. स्वपनम मीन्स स्पर्श नहीं समझना. कट्या, कट्या स्वप्नम. कटी प्रदेश में क्या होता है? स्वप्नम, स्पर्श, स्पर्शाज्ञत्वम, स्पर्श की जो सेंसेशन है वो नहीं होती. और प्लिहो वृद्धि कृशांगता. प्लिहा में वृद्धि आती है और कृशांगता, अंग जो है वो कृश हो जाता है. अब सर्वांग सुंदर. मेधसी क्षीणे कट्या स्वापहा प्लिहा वृद्धि कुशांगता च. तो इसमें क्या होता है? प्लिहा वृद्धि दिखती है और कुशांगता दिखता है. आयुर्वेद रसायन. मेधसाह आह मेधसेति कट्याः स्वपनम स्पर्शान्यत्वम, स्पर्श अज्ञत्वम, प्लिहो वृद्धि, प्लिहा की वृद्धि, इतरेषाम अंगानाम कार्षम, और बाकी के जो अंग है उनमें कार्षण जो है पतला हो जाता है. अस्थिना, हाँ चलो फिर आगे का श्लोक. अस्थन्या अस्थितोदम शदनम दंतकेश नखादिषु. अस्थि क्षय में क्या होता है? अस्थितोद, वहाँ दर्द महसूस होता है. जहाँ अस्थि है वहाँ दर्द महसूस होता है. और शदनम, शदनम मीन्स निकल के गिरना. शदनम. दंतकेश नखादिषु, दंत केश नख, इनमें क्या होता है? ये गिर जाते हैं. अस्थि क्षीणे अस्थनाम तोदो भवति. हाँ, तो क्षीण अस्थियों में क्या होता है? तोद महसूस होता है. जो बूढ़े लोग हैं अस्थि क्षय के, वो देखो उससे सभी जॉइंट दर्द करते हैं, बोलते हो है ना. सब जगह जहाँ दबाओ वहाँ दर्द करता है. शदनम शातः पातः इति अर्थः, गिरना, इसका मतलब शदनम. केशाम, किन कौन गिरता है? तो दंतादिनाम, दंत केश नख ये सब गिर जाते हैं. आयुर्वेद रसायन. अस्तना आह अस्थिति अस्थितोदम अस्तनाम व्यथा, अस्थियों में व्यथा पाई जाती है. दंतादिनाम शदनम शातः, दंतादि जो है वो गिर जाते हैं. आदि शब्दात रोमादया च, और रोम जो है वो भी गिर जाते हैं. जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी क्या होते हैं? गिर जाते हैं. अस्तनाम मज्जानी सौशीर्यम भ्रम स्तिमिर दर्शनम. अस्थियों में अगर अस्थि का क्षय हो गया, सॉरी मज्जा का मज्जानी, मज्जा का अगर क्षय हो गया तो क्या होता है? अस्थनाम सौशीर्यम. अस्थनाम षष्ठी बहुवचन है. अस्थियों का सौशीर्य. अस्थनाम सौशीर्यम भ्रम स्तिमिर दर्शनम, और भ्रम और तिमिर दर्शन ये चीज़ें दिखाई देती है. हाँ, भ्रम होता है और तिमिर दर्शन, हाँ मीन्स आंखों के सामने अंधेरा आना, ये दिखाई देता है. मज्जानी क्षीणे अस्थनाम सौशीर्यम भ्रमादिश्च. मज्जा क्षय में क्या क्या होता है? ये सब चीज़ें होती है.
अस्थियों का भी क्षीण होता है। मज्जा सौशीर्य में मज्जाक्षय में क्या होता है, क्षीणे अस्ना, अस्थि भी कम होती है, उसमें सौशीर्य आ जाता है और भ्रमादि लक्षण दिखते हैं। आयुर्वेद रसायन मज्जना आह अस्थ्याम इति अस्थ्याम सौशीर्यम सरंध्रत्वम, मीन्स उसमें होल ये हो जाते हैं। उसमें आकाश महाभूत का जो ये है वो बढ़ जाता है और वो रंध्रत्व आ जाता है। रंध्रत्व मीन्स क्या है ना, वो ये रहते शिव जाली, उसकी जो हार्विजन सिस्टम जो है पूरी, वो सब उसमें क्या होता है, जाली आ जाती है। और भ्रमः चक्रारूढ़स्य एव, जैसे चक्र पर बैठने के बाद जो फीलिंग होता है वो। तिमिर दर्शनम सर्वस्य एव वस्तून तमोरूपत्वेन अभासः, कि सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में क्या होता है, वस्तुओं को तमोरूपत्वेन, जैसे वो तमोरूप की है, काली पड़ गई है, ऐसा उसको अवभास होता है। कौन, किसको, मज्जाक्षय के रुग्ण को। आगे जाओ, किसी को कुछ पूछना है बीच में पूछो। सर वेदक्षयामध्ये कट्ट्या हा सोपान हे म्हणजे बाकीच्या ठिकाणी पण त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे। कोणाला माहिती आहे का? मूलस्थान आहे म्हणून फक्त कट्टी, मोडलं स्थान आहे म्हणूनच आहे ते। कोणाचं मूलस्थान? मेदाचं। हां, मेदोवनाम श्रोतसाम, मेदोवनाम श्रोतसाम, स्थानांना पण अनुषंगाने करायचं। बाकीच्या स्थानांना काय अनुषंगाने ते करायचं, म्हणजे वेदक्षय होऊ शकतो असं करायचं, गृहीत करायचं। बाकीच्या स्थानांना पण कट्ट्याः स्वापः। बाकीच्या स्थानांना नाही, त्यांनाच। बाकीचे स्थान आहेत ते कारशम, कमी होतं त्यांचं व्हॉल्यूम। मेदोवहनम श्रोतसाम वृक्कोमूलम वपावहनम ना, काय श्लोक? कोण आहे 4th इयरला? मेदोवहनम श्रोतसाम, पूर्ण तर करा श्लोक। काय मेदोवनम श्रोतसम काय? हॅलो, नंतर बोल त्याच्यावर। तर असं मज्जाक्षयामध्ये काय दिसतं? काळोख दिसतो डोळ्यासमोर। अब 20 नंबर श्लोक। शुक्रे चिरात प्रसिच्चेत शुक्रम शोणितमेव वा तोदो अत्यर्थ वृषणयो मेंढ्रम धूमायतिवच, धूम आयतिवच। तो क्या है? शुक्र चिरात, शुक्र का क्या होने के बाद चिरात, चिरात मीन्स लेट। शुक्रम चिरात प्रसिचेत, लेट उसका क्या होता है, श्रवण हो जाता है। या कभी कभार शुक्रम शोणितमेवा, शुक्र शोणित के साथ भी आता है, शोणित उसके साथ आता है। शोणितेन सह शुक्रम प्रसिचेत क्वचित। तोदो अत्यर्थ वृषणमय, वृषण में तोद महसूस होता है और मेंढ्रम धूमायतिवच, जैसे शिश्न पर उसमें दाह महसूस होता है। ऐसा वो बोल रहे हैं।
हां, सर्वांग सुंदर. शुक्रे क्षीणे शुक्रम चिरात प्रसिच्चेत रक्तम वा. प्रसिच्चेत इति कर्मकर्तरी. प्रसिच्चेत इति कर्मकर्तरी म्हणजे काय? शांती मॅडम काय? कर्मकर्तरी. प्रसिच्चेत इति तर प्रसिच्चेत शुक्रम प्रसिच्चेत म्हणजे शुक्राचं स्त्रवण होतं, आहे की नाही? म्हणजे काय त्याच्यात कर्म काय आहे? शुक्र आहे ना, आणि कर्ता पण काय शुक्रच आहे ना. वृषणयो अतिशयन तोदो. वृषणों में अतिशय वेदना होती है, व्यथा स्यात्. मेंढ्रम शिश्नम धूमायती वच. जैसे हॉट फ्लशेस आते हैं ना, वैसे. धूमायती इति लोहादेहे आकृतिगणत्वात् पिप. अकृत धातुक इत्यादीनां दीर्घम. तर काय बोलायचं काय क्रांती मॅडम? हां, तर धूमायती हा जे शब्द आहे हे सगळं पाणिनीय सूत्रपाठातलं आहे सगळं हे. लोहादे जे आकृती गण आहे त्याच्यातून हा शब्द आलेला आहे. धूमायती. धूमायती. आणि त्यामुळे तो पिप प्रत्यय लागून हा शब्द बनलेला आहे. तर आता पिप प्रत्यय कुठला आणि क्रांत प्रत्यय कुठला, ते सगळे प्रत्यय शिकायला पाहिजेत. आणि अकृत सार्वधातु धातुक इत्यादीनाम दीर्घा. हे सगळं अकृत सार्वधातुक आहेत. याच्यात अनेक लिस्ट ऑफ धातूंची आहे, आलं लक्षात. आणि त्याला दीर्घ म्हणजे प्रथम पुरुष एकवचन होतं ते या सूत्रानुसार. कुठलं? धूमायती ती असं जे आहे ना ते सूत्र आहे पाणिनीय. ते ज्यावेळी शिकायचं त्यावेळी आपण शिकू. आयुर्वेद रसायन. शुक्रस्य आह शुक्र इति शुक्रम संभोगे चिरात प्रसिच्चेत शोणितमेव वा. ये शुक्र जो है वो कब प्रसिच्चेत होता है? चिरात संभोगे ने, जब संयोग होता है तब ये क्या होता है? लेट उसका जो है वो इजैकुलेशन होता है. और शोणितमेव वा, और शोणित के साथ हो सकता है. प्रसिच्चेत द्रवेत. वृषणयोः अत्यर्थ वेदना. दोनों वृषणों में अत्यर्थ वेदना होती है. और मेंढ्रम धूमायती. और जो शिश्न है वो क्या होता है? उसको दाह महसूस होता है. उसमें गर्म हॉट फ्लशेस जाते हैं जैसे, वैसा होता है. वापिस ये आ गया है. लोहित आदि क्यश. ये जो क्यश प्रत्यय लगता है, जैसा क्विप लगता है वैसा क्यश भी लगता है. क्यशंतात. ये परस्मय पद होता है इसका. जो धूमायते ऐसा आत्मनेय पद होना चाहिए, तो वो धूमायती ऐसा परस्मय पद हो जाता है. अब 21 नंबर श्लोक. कोणाला काही विचारायचे का? इथपर्यंत कळालं का? वरच्या वाक्याचा अर्थ सांगा ना. कुठल्या? लोहिता हे जे आहे ना, अकृत सार्वधातुक इत्यादी नाम ही पाणिनीय सूत्र आहेत. आणि शब्दांचे काही गण बनवलेले आहेत. त्या गणानुसार पाणिनीने विशिष्ट काही शब्द विशिष्ट गणामध्ये ठेवलेले आहेत शब्दांच्या. आणि जे व्याकरणाचे काही नियम जे असतात ते कधीकधी त्या शब्दांना तसे लागू पडत नाहीत. लक्षात, जर ते वाचलं पाहिजे. तर आता ते नंतर आपण हळूहळू करू. आधी आपलं बेसिक संस्कृतचं होऊ दे, विभक्त्या परफेक्ट होऊ दे, असं सगळं बेसिक ज्या गोष्टी आहेत, प्रत्यय जे आहेत ते परफेक्ट होऊ दे, सगळे लकार व्यवस्थित होऊ देत. मग ते सूत्रपाठ, धातुपाठ हे सगळं नंतर घ्यायचं. ते आधी पहिला बेसिक चांगलं सगळं पाहिजे. लक्षात. सारखं वाचायचं, मग ते होणार. मग ते प्रत्यय आहेत सगळे एक एक घेऊ आपण.
अजून और किसी को कुछ पूछना है? 21 पुरुषे वायु अंतराणि सशब्दो वेष्टयन् इव कुक्षौ भ्रमति याति ऊर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् भृशम्. तर काय आहे हे? पुरुषे म्हणजे पुरीक्षयामध्ये. पुरुषक्षय में क्या होता है? वायु अंतराणि सशब्दो वेष्टयन इव. अंतरों में क्या होता है? सशब्द आवाज करता है, सशब्द. और कैसा? वेष्टयन इव, जैसे हम वेस्टर्न करते हैं ना, वैसे वो करके आवाज करता है. और कुक्षो भ्रमति याति ऊर्ध्वम, कुक्षी में भ्रमण करके याति ऊर्ध्वम हृत पार्श्व पीडयनम, हृत और पार्श्व में पीड़ा करके पीडयनम ऊर्ध्वम भ्रमति, उनको पीड़ा करता है और ऊपर की ओर जाता है. पीड़ा कैसी होती है? भृशम, तीव्र पीड़ा रहती है. किसमें? पुरुषक्षय में. ठीक है. सर्वांग सुंदर. पुरुषे क्षीणे वायु कुक्षो भ्रमति, कुक्षों में भ्रमण करता है वायु. और अंतराणि वेष्टयन इव शब्दम जनयन याति ऊर्ध्वम, तो अंतरों में क्या करता है? जैसे क्या बोलते हैं, स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन, वो जो क्या है वो अंतर में करता है. और ऊर्ध्व की ओर जाता है. किम कुर्वन्, क्या करके जाता है? किम कुर्वन्, क्या करके जाता है वो? हृद पार्श्वे भृशम पीड़यम, हृदयों में पार्श्व में तीव्र स्वरूप के वेदना देकर ये सब काम वो वायु जो है वो करता है. किसमें? पुरुष के क्षय में. ठीक है. आयुर्वेद रसायन. पुरुषस्य आह पुरुषः इति अंतराणि वेष्टयन्निव सशब्दो वायु कुक्षो भ्रमति कदाचित हृत्पार्श्वे पीडयन् ऊर्ध्वम याति. इनको पीड़ा करके क्या करता है? ऊपर की ओर जाता है. ठीक है. आगे जाऊं? सर एक विचारा की. पुरुषक्षय म्हणजे पुरुष प्रवृत्ती अधिक होणं की पुरुष साठवणं? पुरुषाची निर्मितीच कमी होणं. काय पकडत? पुरुषाची निर्मितीच कमी होणं. आणि मग ती असलेला पण पुरुष आता सपोज अतिसार लागला तर त्याच्यात पुरुषक्षय पण झाला, रसक्षय पण झाला, असं आहे. ते अतिसार हे एक त्याचं पुरुषक्षयाचं कारण असू शकतं. निर्मिती कमी होणे. आणि मग त्या रिक्त होतं आतडं. आणि मग आंतर रिक्त झाल्यानंतर मग वायूचे जे गुण आहेत त्यानुसार वात प्रकोप होतो, है की नाही. आणि हा वात प्रकोप मोठा असतो, साक्षात वाताच्या स्थानी झालेला प्रकोप आहे. म्हणजे जे अल्पाशन करणारी आहे त्यांच्यामध्ये पण हे दिसतं, है की नाही. भुकेपेक्षा कमी खाणं. आणि मग ते असं आहे. मग खाल्लं पण म्हणजे भूक आहे तेवढं खाल्लं पाहिजे. दोन्ही याच्यात ती लक्षणं दिसू शकतात, निर्मिती आणि प्रवृत्ती पण असतात. त्या दोन्ही याच्यात पुरुषक्षयाची लक्षणं दिसतात. पुरुष पण अवस्थंभ त्याचं काम आहे ना. अवस्थंभ अनल वायु का और अग्नि का धारण करना, अवस्थंभ करना, शरीर को ताकत देना, ये पुरुष का काम है ना. तो उसके क्षय होने के बाद वो भी लक्षण दिखेंगे. पुढचा श्लोक. मूत्रे अल्पम मूत्रयेत कृच्छ द्विवर्ण शास्त्र में कृच्छ द्विवर्णम शास्त्र में वो वा. तो मूत्र अल्प में क्या होता है? वो मूत्रयेत, जो मूत्र प्रवर्तन करता है वो कैसे करता है? कृच्छ करता है. और द्विवर्णम, दो कलर का करता है. स अस्त्र में वो वा,
जैसे अस्र मीन्स रक्त, रक्त के साथ हो जाता है उसका मूत्र प्रवर्तन। मूत्रे क्षीणे अल्पम मूत्रयेत कृच्छ्रात विवर्ण, विवर्ण मीन्स अलग सा वर्ण, और सरक्तमेव वा, और रक्त के जैसा, ऐसा मूत्र प्रवर्तन उसका होता है मूत्रक्षय में। आयुर्वेद रसायन मूत्रस्य आह मूत्रमिति, मूत्रम अल्पम मूत्रम कृच्छ्रात मूत्रयेत, कि कम जो क्वांटिटी में मूत्र जो है वो उसका प्रवर्तन होता है और कष्टदायक होता है। तच्च विवर्णम रक्त मिश्र वर्णाभम, विवर्णम क्या क्या है, रक्त मिश्र वर्णाभ, या फिर रक्त मिश्र में रक्त के जैसा कलर होता है, या फिर खुद रक्त ही मिश्र होके उसमें आ जाता है, ऐसा क्या है मूत्र होता है। एव कारेण रक्त वर्णाभासत्वम व्यावर्त्यते, तो इसी कारण के द्वारा ये क्या होता है, जो लाल कलर जैसा वो क्या होता है, व्यावर्त्यते मीन्स क्या, बाहर निकलता है वो। अतः एव विवर्ण शब्देन तद लभ्यते, और इसीलिए हमने वो विवर्ण शब्द दिया है कि रक्त के जैसा या फिर रक्त ऐसा, जैसे खुद रक्त ही आया है ऐसे ही महसूस होता है। ठीक है, आगे जाऊं। स्वेदे रोमच्युति, हाँ बोला। मांसक्षय में संधि वेदना क्यों बोला है सर? क्योंकि मांस का काम है अस्थियों पर लेपन करना, जैसे मिट्टी का लेपन भित्ति पर होता है, ऐसा उसका उदाहरण दिया है। तो मांस के काम में तो क्या है, अस्थि पर अगर मांस ही नहीं रहा तो हमें दर्द हो जाएगा, जो कुछ दर्द है, जो कुछ क्या बोलते हैं, इधर ऐसे मार दिया मैंने, है ना, तो ये जो शॉक है ये सब मांस लेता है ना। अगर यही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, हड्डियां दर्द करने लगेगी, है ना। ये एक प्रोटेक्शन लेयर है, कौन, मांस। तो मांस में क्या बोला है उन्होंने, संधि वेदना। तो संधि क्या है, वात का स्थान है ना, और मांस तो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, ऐसा है, इसलिए सब इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर वो पृथ्वी महाभूत वहाँ का कम हो गया, वहाँ का उसका प्रोटेक्शन ही कम हो गया, तो क्या होगा, संधियों में वेदना आएगी। ठीक है ना, एक दूसरे पर अवलंबन है ना धातु, मांस अलग नहीं है, उस पर मांस का भी काम है कि अस्थि धातु पर लेपन करना, है कि नहीं, करना है। बरोबर आहे। तुम्हाला काय वेगळं वाटतंय का? संधीच्या तिथे जे काय आहे त्याचा क्षय झाल्यावर संधीमध्ये वेदनाच होणार आहे की नाही। मांसाचा क्षय असू दे, साक्षात अस्थिचा क्षय असू दे, है की नाही। बर, 22वा श्लोक। जाऊ का पुढे? बरोबर का अजून वेगळं आन्सर अपेक्षित आहे? अस्थिक्षयामध्ये जो तोद आहे सांगितलाय आहे ना, मग तोच। मग ते आणि संधी वेदना याच्यामध्ये म्हणजे फरक आहे ना, ग्रेडेशन फरक आहे ना, फरक आहे। शूलाच्या संधी ही बनली आहे कशी, दोन अस्थी, त्याच्यातली स्ट्रक्चर कशी आहेत, संधीची एक डेफिनेशन केली आहे ना सुश्रुताचार्यांनी, है ना, ती त्याच्यात स्नायू आहे, हां, अस्थी आहे आणि मांस आहे, असं त्याच्यावर सपोर्टिंगला, नाही का। आणि मग तो धातूच वरचा गेला,
आपण तेल लावलं तर पहिला त्वचेत जिरणार, मग मांसधातू, मग पुढचा धातू, असं जातं ना, नाही का? तो इसे हम जैसे वात प्रकृति नहीं, जैसे जो वातवर्धक आहार सेवन करेगा तो उसमें वो कृष्ण व्यक्ति होगा तो उसका मासिक क्षय भी होगा, तो उसमें ये लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे ना हमें। देते हैं ना, और वैसे पतले लोग रहते हैं ना, पतले लोगों में ही दिखाई देगा, जैसे वातवर्धक आहार विहार से रात्रि जागरण से उनमें मासिक क्षय होके फिर जैसे राजेश माँ के पेशेंट में होता है ना, राजेश माँ के पेशेंट में भी होता है ना संधि वेदना, क्लिनिकली देख सकते हैं। अगर पेशेंट आया, कृष्ण पेशेंट आया और उसने संधि वेदना बोला तो हम ऐसे परीक्षण कर सकते हैं। शरीराची ताकद है ना, मांस में है, मांस से होती है, अस्थि से होती है ना? ठीक आहे. हे दोन धातू जे आहेत त्याच्यामध्ये पृथ्वी महाभूताचं आधिक्य जास्त आहे ना, बरोबर आहे ना? आणि पृथ्वी महाभूताचं आधिक्य जास्त असल्यामुळे त्याच्यामध्ये धारण क्षमता आहे, बरोबर आहे? उभं राहणं, ताकद देणं, ठीक आहे. मेदामध्ये तेवढा पृथ्वी महाभूत नाही. मेदा वृद्धीचा माणूस असा ओबडधोबड असतो, मांसवृद्धीचा माणूस असा घटीव असतो, आहे की नाही? मांसवृद्धीच्या माणूसाने असं चाललं फिरतं की त्याला दमबिम काही लागत नाही, असा ताकद असते त्याला. पण तेच मेदवृद्धीचा माणूस असा चालला 100 मीटर तर तो धापा टाकायला लागतो. ठीक आहे, बरं पुढे जाऊया. श्लोक नंबर 22. स्वेदे रोमच्युति ही स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा. अब स्वेद क्षय में क्या होता है? रोमच्युति, च्युत मीन्स उस स्थान से चले जाना, तो रोम जो है वो निकल जाते हैं. और स्तब्ध रोमता, रोम क्या होते हैं, उनमें स्तब्धता आती है. और स्फुटनम त्वचा, और त्वचा क्या होती है, फूट जाती है, जिसमें दारण आ जाता है. ठीक है ना. स्वेदे क्षीणे रोमनाम च्युति ही शातः, तो वो जो रोम है, बाल जो है वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं. और क्या होता है, रोमनाम स्तब्धत्वम, रोम जो है वो स्तब्ध हो जाते हैं. और त्वचा चर्मणा स्फुटनम दरणम, उसमें क्या आता है, दरण आता है, फट जाते हैं. तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है. आयुर्वेद रसायन स्वेदस्य आह स्वेदिति, केशांचित रोमनाम च्युति ही केशांचित स्तब्धता. कईयों में क्या होता है, केशांचित, चित प्रयोग है, सगळे प्रयोग शिकवले तुम्हाला. केशांचित कितवा कुठली विभक्ती आहे? षष्टी बहुवचन. आणि षष्टी एकवचन काय होणार, कसं होणार? कस्यचित. आणि प्रथमापासून सप्तमी एकवचन कसं होणार? पटापट सांगायचं. प्रथमापासून सप्तमी एकवचन चित. कश्चित, कमचित, केनचित, कस्मैचित, कस्याचित, कस्मच्चित राहिलं, पंचमी राहिलं. मला इथे स्तब्धता शब्दाचा काय अर्थ आहे? स्तब्धता म्हणजे स्तब्धपणा, उभं राहणं, उभं राहत असणार आहे. असे कडक होत असतील केस, असं आपण पकडायचं. त्याच्यात वृक्षता आल्यावर काय होणार, कडक होणार केस. त्याच्यात काय असं मऊपणा राहणार नाही है ना. केशांचित रोमहा, कई रोम जो है वो निकल जाते हैं, कई जो है वो कड़क हो जाते हैं. और त्वचा स्फुटनम विदारणम, वो त्वचा का जो क्या है होता है, विदारण हो जाता है, उसमें फट जाता है. इदानीम घ्राणादि मलानाम अपि सामान्यन क्षयलिंगम आह. अब जो है हम क्या कर रहे हैं, तुम्हाला
किसी को कोई एक शब्द भी नहीं समझ में आ रहा ना, कोई भी शब्द, हाँ, तो पूछो उसी समय, हाँ, कोणाला एक जरी शब्द यातला काही कळाला नाही, मग तो किती साधा जरी शब्द असेल, एक अक्षराचा जरी शब्द असेल तरी विचारून टाका, सगळे डाऊट क्लिअर करून टाकायचे, हां, ठीक आहे. काही वाटून घेऊ नका, एवढा शब्द कसा विचारू, मी काय तुम्हाला काउंटर क्वेश्चन विचारणार नाही. मलानाम अतिसूक्ष्माणाम दुर्लक्षम लक्षयेत क्षयम स्वमलायनम संशोष तोद शूल त्व लाघवैहि. अब ये जो मल है वो अति सूक्ष्म है, हाँ, मलानाम अति सूक्ष्माणाम, अति जो सूक्ष्म मल जो है उसमें क्या होता है, दुर्लक्षम लक्षयेत क्षयम, उसका जो क्षय है वो दुर्लक्ष हो जाता है, पता ही नहीं चलता, उस पर दुर्लक्ष होता है, इतना उसकी क्वांटिटी कम है ना. अब मेरे अक्षी का जो मल है आज कम है, ज़्यादा है, ये मुझे पता चलने के लिए इसकी क्वांटिटी इतनी कम है तो पता नहीं चलता है ना. स्वमलायन संशोष, तो जो उसकी स्वमलायन है, वो जो मल का आयन जो है जिसमें वो रहता है, उसमें क्या हो जाता है, संशोष, उसका शोष हो जाता है. और क्या हो जाता है, तोद, उसमें वेदना दिखाई देती है, शून्यत्व, उसमें एम्प्टीनेस दिखाई देता है, और लाघवैहि, और उसमें लाघवता आती है. इन लाघवैहि, ये चतुर्थी बहुवचन है, हाँ, इसका मतलब क्या है, स्वमलानाम संशोष तोद शून्यत्व लाघवैहि, हाँ, इससे क्या करना है, लक्षयेत, क्या लक्षयेत, मलानाम अति सूक्ष्माणाम क्षयम लक्षयेत. आलं लक्षात. संशोष होणे, तोद होणे, शून्यत्व येणे, लाघवत्व येणे, याद्वारे तुम्ही जो सूक्ष्म मल है उनका जो क्षय है वो आप क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए. हाँ, सर्वांग सुंदर. मलानाम अति सूक्ष्माणाम स्वल्पानाम, नीचे क्या लिखा है, शुष्कानाम, हाँ, शुष्कानाम दूषिकादीनाम दुखेन बोधुम शक्यम. दुखेन बोधुम शक्यम मीन्स पता चलने के लिए कष्ट पड़ते हैं, हाँ, उसका बोध लेने के लिए, उसको जानने के लिए. वो मल इतना छोटा है, दूषिका मीन्स आँखों का मल, वो इतना कम है, ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी इतनी कम है, तो वो पता चलने के लिए, उसका क्षय पता चलने के लिए क्या होता है, दुर्लक्षम, उसमें दुर्लक्ष हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता. और क्षयम लक्षयेत जानिया, तो वो क्षय कैसे जानना चाहिए, कई, किसके द्वारा, किस चीज़ों के द्वारा, तो मलानाम स्थानानि, मलायनानि, मलाओं का जो स्थान है, मलायन है, उसमें स्वानि स्व आनी चतानी मलायनानी, वो जो खुद के उसके जो स्थान है, आंखों का स्थान ये है, कर्ण कमल का स्थान ये है, सिंघाणक का स्थान ये है, नाक है, तो वहाँ क्या होता है, स्वमलायनानी तेषाम संशोष तोद शून्यत्व लाघवानी. तो जो स्वमलायन है उसमें क्या होता है, क्या होता है, उसमें शोष होता है. और क्या होता है, शोष होना मीन्स क्या, सूख जाना. नीचे क्या दिया है, शोष का, सूख जाना. या और क्या होता है, तोद होता है, शून्यत्व आता है, लाघवत्व आता है. स्वमलायन संशोष तोद शून्यत्व लाघवानी तैहि, इनके द्वारा आपको जानना चाहिए कि उस मलायन में, उस मल जो मल है वो कम हो गया. अगर कान सूख गया है, कान में पेनिंग है, कान में लाघवत्व आ रहा है, कान में शून्यत्व आ गया है, तो जानना चाहिए कि ख मल जो है वो उसमें क्या है, कम हो गया है. ठीक है. और बढ़ा हुआ मल कैसे पता चलना है, सूक्ष्म जो मल है वो अगर बढ़ गए तो कैसे, उसका श्लोक हमने पहले पढ़ा है ना, उसमें क्लेद बढ़ गया, उसमें कंडू बढ़ गया, उसमें गौरव दिखाई दिया, और व्यथा भी है ना, है ना, व्यथा भी है ना.
स्वाशय व्यथा, अव्यथा, ये लक्षण दिखने लगे तो क्या समझना चाहिए, उसमें क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेलो, स्वप्नम आणि शून्यता काय फरक? शून्यता, स्वप्नम, स्वप्नमला त्याची पर्यायवाचक शब्द स्वप्नम मध्ये काय काय दिलेला आहे? स्वप्नम म्हणजे स्पर्शदृष्ट्या जे शून्य म्हणजे कमीपणा, त्याला शून्यता म्हणजे कमी असेल, रिकामेपणा असतो ना, ती शून्यता म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एम्प्टीनेस जो वाटतो आहे की नाही, तो जो आहे तो जो जाणवतो पेशंटला, शून्यता, हे पेशंटचे अनुगम्य आहे, पेशंटला कळणार, पेशंटला विचारल्यावर तो सांगणार आहे ना, तुला रिकाम वाटतं का, असं पोकळीसारखं वाटतं का, आहे की नाही. असं काही पेशंट म्हणतात ना, असं गुडघ्यात असं काय ताकदच नसल्यासारखी वाटते, असं रिकामा वाटतो, असं पण म्हणतात पेशंट, आहे ना. भरीवपणा जो आहे तो जाणवत नाही तो. स्वप्नाचे पर्यायवाची काही नाही, शूल वील असं पण दिले आहेत काही टीकेमध्ये, तर त्या अध्याय अधिकरण तंत्रयुक्तीनुसार त्याचा तो अर्थ घ्यायचा. झालं. नंतर काय झालं, दूषिकादीनाम आयुर्वेद रसायन मलानाम इति अतिसूक्ष्मानाम अति अल्पानाम अतिसूक्ष्मत्वात् एवं दुर्लक्षम, अतिसूक्ष्म होने के कारण उसमें दुर्लक्ष हो जाता है. और मला नाम मल मार्गो नेत्रादि तस्य संशोषादयः, संशोष हो जाता है, उसमें क्या होता है, शोष हो जाता है, मीन्स उसकी शक्ति हानि हो जाएगी या फिर उसमें शुष्कता आ जाएगी, ये हो जाएगा. ठीक है. एवं व्यासेन दोष धातु मलानां वृद्धि क्षयाः अभिधाय क्षया उक्ता अभिधाय समासतो अभिधातुम इदम आह. अभी हमने व्यासेन मीन्स ब्रॉडली हमने क्या किया, जो दोष धातु मल इनका जो क्षय और वृद्धि जो है वो हमने ब्रॉडली बताई आपको, विस्तार से बताई. अब हम समासता मीन्स शॉर्टली, अब हम समासतो अभिधातुम, अब हम समासतः शॉर्टली अब हम बता रहे हैं, कुछ शॉर्टली अब हम बता रहे हैं, यहाँ शॉर्टली हम कुछ बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो. पढ़ू आगे. दोषादीनाम यथा स्वम च विद्यात वृद्धिक्षयो भिषक. हाँ, दोषादियों का यथा स्वहा, जहाँ उनका जो है वहाँ क्या करना चाहिए, जैसा है, हाँ, जैसा खुद का जो है, विद्यात वृद्धि क्षय भिषक, भिषक जो है वैद्य ने उसकी वृद्धि और क्षय जाननी चाहिए उन खुद की. कैसे कैसे जाननी चाहिए, क्षयेन विपरीताम गुणान वर्धनेन च, तो उसके विपरीत गुण अगर वर्धन हो गए तो उस दोष का, धातु का जो है वो क्षय हो गया. मतलब क्या कि बाबा मेरे में अब एक रुक्षता आ गई है, मेरे में अगर खरता आ गई है, शीतता आ गई है, ऐसे शीत लग रहा है, ऐसे गुण बढ़ गए हैं, तो मुझे जान लेना चाहिए कि वात का जो है वो वृद्धि होगी. बराबर है, अपोजिट. और वृद्धि मलानाम वर्धनेन च वृद्धि मलानाम संगाच क्षयम च अति विसर्गतः. और वृद्धि जो है मल की वो संग से हो जाएगी, संगाच क्षयम च चाति, और क्षय जो है वो विसर्गतः, वो मल अगर वो दोष धातु मल है वो शरीर से ज़्यादा चले गए तो उसका क्षय हो जाएगा. रक्त अगर हिमोरेज हो गया, रक्त ज़्यादा गया, विसर्ग हो गया, तो रक्त का क्षय होगा, है ना. और संग होगा मीन्स रुक गया, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया. अगर टॉयलेट कोई पेशेंट गया नहीं तो उसका जो पुरुष है उसकी पुरुष की वृद्धि हो जाएगी.
तो ये ऐसे आपको क्या करना चाहिए, विद्यात जानना चाहिए। किसको? भिषक, भिषक को जानना चाहिए, वैद्य को जानना चाहिए। दोषादियों के यथास्वम, जो जो दोष है, धातु है, मल है, उनका सब कुछ वृद्धि और क्षण जानना चाहिए। किससे वजह से? गुण का ज्ञान करके जानना चाहिए। सर्वांग सुंदर टीका। दोष धातु मला नाम वृद्धि क्षयो जानिया। अब दोष धातु मलों का वृद्धि क्षय हमें जानना चाहिए। कथम, किस प्रकार से जानना चाहिए? यथा स्वम दोषादीनां गुणेभ्यो विपरीताः ये गुणाः तेषां गुणानां क्षयेन वर्धनेन च देहगतेन दोषादीनां यथाक्रमं वृद्धिक्षयं च विद्यात्। कि दोषादियों के जो गुण हैं उनके द्वारा, गुणेभ्यो उनके द्वारा क्या करना चाहिए? विपरीताः ये गुणाः तेषां, उनके जो विपरीत जो गुण है, वो जो गुण है उनका क्षयेन वर्धनेन च, उनके क्षय और वर्धन से आपको देहगत दोष धातु जो है उनकी यथाक्रम वृद्धि और क्षय जो है वो जानना चाहिए। कठीण नाही ना वाटत आहे? विसर्ग म्हणजे बाहेर पडणे, विसर्ग होणे आहे की नाही? क्षय कसा होणार? काहीतरी आता डायरेटिक औषध दिली, फ्रुसामाइड देत राहिला तर काय होणार आहे? मूत्रक्षय दिसायला लागणार आहे ना. मग नंतर पेशंट म्हणतो की आग व्हायला लागली लघवीच्या जागी, असं लाल लाल कलरची युरिन येते. मग युरिन लाल लाल कलरची येते म्हणून ते अनेस्टेटॉल देतात, आहे की नाही? मग त्याचं उलटं सुलटं चालू राहतं. ठीक आहे. कथम झालं, हे झालं. यथा वायोः गुणः, बोला काय झालं? वायो गुणा वृक्ष लघु शीतादयः तेषां विपरीताः स्निग्धगुरु उष्णादयः तेषां स्निग्धादीनां देहे यथा क्षयो दृश्यन्ते तदा वायोः वृद्धि विद्यात्। उन्होंने उदाहरण दिया है कि वायु के जो गुण हैं वो वृक्ष, लघु, शीत है, और इनके विपरीत स्निग्ध, गुरु और उष्ण ये जो गुण हैं, तेषां स्निग्धादि नाम देहे, इनमें अगर क्षय दिखाई दिया, स्निग्ध, गुरु और उष्ण, तो आपको जानना चाहिए कि वातवृद्धि हो गई है। यदा तु येषां स्निग्धादि नाम देहे वृद्धि ईदृश्यते, वृद्धि दृश्यते वृद्धि ही दृश्यते तदा वायोः क्षयोन्यः। और ये जो स्निग्धादि गुण जो है देह में, उनकी जब वृद्धि दिख रही है, तब आपको समझना चाहिए कि ये वायु का क्षय है। एक मिनट, मैं पेशेंट का फोन लेता हूँ। हॅलो, हां बोला. हो आहे ना, एक 15-20 मिनिटात आला तरी चालेल. हो, ठीक आहे. ओके ओके. हॅलो, हां बोला. हॅलो, हां बोला. ते राहुल. हां बोला. हां बोला. शनिवार, रविवार, सोमवार मीच आहे, मीच बोलतोय. मी आता असतो, शनिवारी असतो, रविवारी असतो आणि सोमवारी असतो, दर आठवड्याच्या 8 वाजेपर्यंत. घेऊन या ना त्यांना. करूया आपण. ओके ओके. तुम्ही राहता कुठे? हां, मग बायपासला उतरलात, बायपास माहिती आहे? हां, मग तिथं आलात की मला फोन करा. तिथंच आहे आपलं क्लिनिक, देसाई सुपर बाजार आहे तिथं. आपला बाजार नवीन झाला त्याच्याच साईडला.
त्याच्या साईडला क्लिनिक. ओके ओके ओके. प्रत्यक्ष त्यांना चेक केलं जाईल आणि नंतर मग औषध दिलं जाईल. आता अलोरेला 15 दिवसाचं पहिलं आपण औषध देऊ. त्यात तेल असेल, पोटातनं औषध असेल. साधारणतः आता तेल किती लागेल आणि हे बघूया आपण. साधारणतः 700-800 रुपयेपर्यंत खर्च येईल. त्याच्यापेक्षा कमीच येईल. मी आपलं आणि काय वेगळं काय असेल तर ते चालेल चालेल. ओके. हो हो. बर, येतोय आवाज? फोन आलेले मध्ये. कुठे आलेलो मी? एवं हे झालं ना की स्निग्धादी जे गुण आहेत ते वायूचे जे आहेत ते कमी झाले की वायूचा क्षय आहे समजायचं, काय त्यात कठीण नाही. एवं स्वबुद्ध्या विकल्प्य मला नाम धातू नामचं वाच्यम. अशा पद्धतीने स्वतःच्या बुद्धीने तुम्ही काय करायचं, बुद्ध्या तृतीय एकवचन बुद्धीने, बुद्धीद्वारा विकल्प म्हणजे वेगळा विचार करून मल आणि धातूंचे जे आहेत ते तुम्ही हे करू शकता, सांगू शकता. वृद्धी मलानाम इत्यादी न केवलं मलानाम पूर्वोक्तेन प्रकारेण वृद्धिक्षयोज्ञेयः यावद् मुनींना अपि वक्ष्यमाणेन लक्षणेन तेषां वृद्धिक्षयोज्ञेयो इति च शब्देन द्योतयति. म्हणजे काय काय बोलले ते? क्या कहा उन्होंने? काय बोलले? इसका मतलब क्या है? न केवलम मलानाम पूर्वोक्तेन प्रकारेण वृद्धिक्षयोज्ञेयो यावद् मुनिना अपि वक्ष्यमाणेन लक्षणेन तेषां वृद्धिक्षयोज्ञेयो इति च शब्देन द्योतयति. इसका मतलब क्या है? वृद्धिक्षयाचे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणेच लक्षण नाही आहेत, तर पूर्वी यांनी सांगितल्याप्रमाणे लक्षण तुम्ही घ्यायला पाहिजे. तो इन्होंने बोला कि जो हमने अभी बताया वृद्धि क्षय, उसके जो विपरीत गुण है उसका अगर क्षय हुआ तो उस दोष धातु मल जो है उसका क्षय हो जाएगा. न केवल मलानाम पूर्वोक्तेन प्रकारेण वृद्धि क्षय नहीं, कि ये जो पहले का प्रकार है इसी प्रकार से वृद्धि क्षय जानना तो है, केवल यही प्रकार नहीं है. तो यावत मुनिना अपि वक्ष्यमाणे लक्षणेन तेषां वृद्धि क्षय, जैसे मुनियों ने चरक मुनि ने जो बताया गया है, तो जो वृद्धि क्षय के लक्षण बताए गए तो वो भी लक्षण जो है वो भी आपको ध्यान देने चाहिए. ठीक है, गुण के द्वारा भी और लक्षणों के द्वारा भी. इति च शब्देन द्योतयति, ये च शब्द इसके लिए हमने ये श्लोक में डाला है. एवं स्वबुद्ध्या विकल्प्य मलानाम संगात, और इसी खुद की बुद्धि द्वारा विकल्प करके, विकल्प मीन्स उसमें डिफ्रेंशिएट करके उसको बताकर, मलानाम संगात, मलों का संग से बही निस्सरण लक्षणात् वृद्धि विद्यात्. काय झालं? असं आहे, दोन आहेत शब्द. मलानाम संगात क्या होना चाहिए? वृद्धि विद्यात, और बही निस्सरण लक्षणात्, आगे का श्लोक, आगे की लाइन है, तेषाम एवं मलानाम अति विसर्गात अति प्रवर्तनात् क्षयम विद्यात. तो दो चीज होगी. एक तो क्या होगा, मल जो है क्या होगा,
संग होने के कारण क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी। और हाँ, ये जो है ना, मलानां संगात बहिः अनिस्सरण लक्षणात वृद्धिं विद्यात। हा विसर्ग आहे आणि विसर्गाच्या पुढे अ येणार आहे, म्हणून त्याचा र झाला आहे। तर मलानां संगात बहिः अनिस्सरण लक्षणात वृद्धिं विद्यात। अगर निस्सरण नहीं हुआ मल का और उसका संग हुआ तो क्या होगा, तो क्या जानना चाहिए, उसकी वृद्धि जाननी चाहिए। तेषामेव मलानाम अति विसर्गात, और मल का ज़्यादा विसर्ग होने के कारण या फिर अप्रवर्तनात्, अति प्रवर्तनात् क्या करना चाहिए, अति प्रवर्तनात् क्षय विद्यात, क्षय जानना चाहिए। ठीक है। हाँ, कळालं का? कळालं। अतिप्रवर्तन झालं, डिसेंट्री लागली आहे ना, मग काय जाणार, अतिप्रवर्तन झाल्यावर त्याचा हां काय म्हटलात, अतिप्रवर्तन झाल्यावर क्षय होणार, क्षय होणार आहे की नाही। जरा उलट्या खूप झाल्या आहे ना, अतिप्रवर्तन झालं, काय होणार, रसक्षय होणार, बरोबर आहे। असं असं तुम्ही जाणायचं। आणि संग झाला तर काय होणार, त्याचं वृद्धी होणार। असं बाकीचं उद्या वाचूया। याच्यात काय प्रश्न आहे का? विचारायचं का काही? चालेल, थांबूया।